बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। AN24 न्यूज़ एस्ट्रो के साथ मैं हूँ अरीज नदी। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और बुलेटिन के आगाज़ में नाज़रीन सबसे पहले खबर शामिल करते चलें कुछ भावल नगर से। तो भावल नगर की मवेशी मंडी में व्यापारियों से इजाफी वसूलियों की शिकायत सामने आने लगी। मियां नईम जम्मू की रिपोर्ट के मुताबिक भावल नगर की मवेशी मंडी में मुबैना इजाफी वसूलियों और नाकस इंतजामात ने व्यापारियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। व्यापारियों के मुताबिक बकरा बकरी की वापसी के नाम पर 500 रुपए, जबकि बड़े जानवर की वापसी के लिए 2500 रुपए वसूल किए जाने लगे, जबकि इनके बकौल वापसी की कोई भी बाकायदा पर्ची मुकर्रर ही नहीं। व्यापारियों का कहना है कि शदीद गर्मी के बावजूद मंडी में मुनासिब साए, ठंडे पीने के पानी और जानवरों के लिए खुरलियों का भी कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं, जबकि मुबैना रकम अदा न करने पर बदतमीजी, गालम गलोच और बदमाशी का भी सामना करना पड़ता है। इस हवाले से जब मवेशी मंडी के ठेकेदार शहबाज भट्टी उर्फ बाजवा से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से इन्हें 1 लीटर मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक 1 लाख रुपए मालिक के मवेशी पर 5000 रुपए वसूल किए जा सकते हैं। ताहम इनके मुताबिक वापसी की कोई भी पर्ची मुकर्रर नहीं। ठेकेदार के इस मौक़िफ़ के बाद अब सवाल ये उठने लगा कि अगर वापसी की कोई पर्ची ही मुकर्रर नहीं तो व्यापारियों से 500 और 2500 रुपए किस्मत में वसूल किए जा रहे हैं। व्यापारियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब समेत चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर मुतल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया कि मामले का फौरी नोटिस लेकर शफ़ाफ तहकीकात कराई जाए और ज़िम्मेदारान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। खानपुर की बात करते चलें, जहाँ पर इंतजामिया की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में म्यूनसिपल कमेटी में अहम तरीन इजलास का इनेकाद किया गया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक जुलूसों के रोड्स, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में इंतजामिया, पुलिस, मैपको हुक्काम, मजहबी रहनुमा और शहरियों की शिरकत। शुरा की जानिब से जुलूस रोड्स पर सफाई समेत मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही की गई, जबकि इंतजामिया ने तमाम मसाइल के फौरी हल और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी और बेहतरीन इंतजामात की भी यकीन दहानी कराई। इजलास की क़ियादत चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मुसर्रत अब्बास, MS डॉक्टर नजीब आलम, मुफ्ती मसर मुख्तियार दुरानी और SHO सिटी मियां आसिम ने की। इजलास में सदर सुन्नी तहरीक जवाद हसन गुल, सदर अंजमन ताशरान, मुफ्ती ताहिर ज़िशान कादरी, हाजी मकबूल अहमद भट्टी, सैयद इमरान शाह, नदीम रहमानी समेत मजहबी शख्सियात और शहरियों की भी शिरकत। SDO मैपको सिटी इमरान खान, LS जाम जमील, मियाँ मोहम्मद अमजद और पैरा फोर्स के वक़ार हंजरा समेत मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान भी इजलास में मौजूद थे। सफ्तराबाद में भी इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई की और खस्ता हाल और शहरियों के जानो माल के लिए खतरा बनने वाली दुकानों को सील कर दिया। एजाज अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पैरा फोर्स इंचार्ज मलिक राहेल अपनी टीम के हमरा मौका पर मौजूद रहे, जबकि मुतल्लिका कमेटी के नुमाइंदगान और नेशनल प्रेस क्लब सफ्तराबाद की टीम भी मौजूद थी। इंतजामिया के मुताबिक खस्ताहाल इमारतों और दुकानों के बाद शहरियों को दरपेश मुमकिन खतरात के पेश नज़र ये कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर अदील असलम ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि खतरनाक और खस्ताहाल तामीरात की निशानदही करके कानून के मुताबिक मजीद कार्रवाई अमल में लाएं। दूसरी जानिब इलाका मुकीनों ने इंतजामिया की जानिब से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली कार्रवाई को सराहते हुए मुतालबा किया कि खतरनाक और खस्ताहाल इमारतों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों का यह सिलसिला जारी रखा जाए। अब आपको मज़ीद बताएं कि लसबेला कैनाल में गैर कानूनी पानी के कनेक्शंस के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। फजल सुभान उस्मानी की रिपोर्ट के मुताबिक लसबेला कैनाल के नॉन कमांडर एरिया में गैर कानूनी पानी के कनेक्शंस के खिलाफ ज़िला इंतजामिया, महकमा आबपाशी, FC और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर हब कैप्टन रिटायर्ड जमादात खान मंदोखेल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हब महीम खान गिचकी, एक्सटेन इरीगेशन कैनाल अदील बलोच और FC कैप्टन साद खान की क़यादत में यह ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी पानी के कनेक्शंस के जरिए पानी की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाली पाइप्स, मशीनरी और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। हैवी मशीनरी की मदद से गैर कानूनी तौर पर भी बिछाई गई पाइप्स और दीगर अहम तंसीबात में भी उखाड़ कर इसे खत्म कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हब ने महकमा आबपाशी को गैर कानूनी कनेक्शंस की मुसलसल निगरानी और पानी के गैर मुजाद इस्तेमाल की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम जारी रखने की हिदायत की। जिला इंतजामिया का कहना है कि पानी चोरी और गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, जबकि सरकारी आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और पानी की मुनसिफाना तकसीम को भी यकीनी बनाया जाएगा।
फैसलाबाद की तहसील समुंदरी के नवाही गांव चक नंबर 195 गाफे की बात करते चलें, जहां पर अहद अली उर्फ बाबू अपनी फैमिली के साथ 25 और 26 अगस्त को लाहौर तशरीफ लाकर मुख्तलिफ मकामात का विजिट करेंगे। फैसलाबाद की तहसील समुंदरी के नवाही गांव चक नंबर 195 गाफे से 25 और 26 अगस्त को अहद अली उर्फ बाबू अपनी फैमिली के साथ लाहौर आ रहे हैं, जहां वो इंडिगो होटल में एक रात का स्टे करेंगे और फिर विलेज होटल समेत मुख्तलिफ तारीखी मकामात का भी विजिट करेंगे। अहद अली उर्फ बाबू, साइम अली और अली हमजा और इनकी फैमिली जब लाहौर पहुंचेंगे तो इनका वालिहाना इस्तकबाल भी किया जाएगा। नसीराबाद के रेवन्यू ऑफिस में तैनात एहलकार नादिर अली कलहोड़ो और इसके एजेंट के खिलाफ तहकीकात का दायरा मजीद तेज कर दिया गया। मोहम्मद हयात चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके एहलकार नादिर अली कलहोड़ो और इसके एजेंट जमीर भट्टी के खिलाफ तहकीकात का दायरा मजीद तेज कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक नादिर अली कलहोड़ो और जमीर भट्टी पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने दिया नसीराबाद, काचिया बाजार, दिया लाका और दिया बड़शाख और दिया वासू कलहोड़ो में सैकड़ों एकड़ किसानों की ज़मीन के खाते करामत और जालसाजी के जरिए तब्दील किए हैं। अहम बात यह है कि नादिर अली कलहोड़ो जो चंद साल पहले सिर्फ एक क्लर्क था, भारी रिश्वत देकर अचानक असिस्टेंट मुख्तियार की सीट पर तैनात हो गया। सीट मिलने के बाद इसने अपने असर रसूख और माफिया नेटवर्क के जरिए गरीब किसानों की ज़मीनें अपने नाम और अपने साथियों के नाम मुंतकिल कराई। मुतासरा किसानों ने कहा कि सालों से इनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसानों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और एंटी करप्शन हुकाम से मुतालबा किया कि नादिर कलहोड़ो और जमीर भट्टी के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें, जाली इंतकालात मनसूख करें और लूटी हुई ज़मीनें असल मालिकान को वापस दिलाई जाएं। अवामी हलकों ने कहा कि अगर रेवन्यू के इस माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन न लिया गया तो किसानों का एतमाद सिस्टम से उठ जाएगा। खानेवाल में डीपीओ मोहम्मद आबिद की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान के साथ अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में पुलिस अफसरान ने शिरकत की। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में एसपी इन्वेस्टिगेशन शाहिद रशीद, तमाम एसडीपीओज, एसएचओज और मुतलका अफसरान की शिरकत। मीटिंग के दौरान डीपीओ ने डकैती, राहज़नी और स्नैचिंग से मुतल्लिक 15 कॉल्स का तफसीलन जायजा लेते हुए मुतलका अफसरान से पेशरफ्त और तफ्तीश के हवाले से ब्रीफिंग ली। कहा कि ऐसे वाक़यात की इत्तला मिलते ही फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाएं, मुकदमात की तफ्तीश मैरिट और जदीद तफ्तीशी तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल की जाए। मज़ीद इन्होंने मुतलका अफसरान को हिदायत की कि पुलिस हिरासत में मौजूद मुलजिमात की सिक्योरिटी और निगरानी में किसी भी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीपीओ ने कहा कि कारकर्दगी के मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल को यकीनी बनाया जाए और थानों की सतह पर क्राइम की रोकथाम, मुकदमात की तफ्तीश और मुलजिमान की गिरफ्तारी समेत शहरियों को बर वक्त पुलिस सर्विसेज की फ्राहमी में भी मजीद बेहतरी लाई जाए। कमालिया में कैमरामैन एसोसिएशन के सदर ने एक खास प्रोग्राम में शिरकत की। गुलजार हुसैन रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पंजाब इत्तेहाद वीडियो एंड फोटोग्राफर एसोसिएशन की खुसूसी दावत पर कमालिया कैमरामैन एसोसिएशन के सदर मोहम्मद यासीन रियाज बलोच ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर कमालिया कैमरामैन यूनियन के वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जबकि सदर मोहम्मद यासीन रियाज बलोच को भी खुसूसी तौर पर अवार्ड से नवाजा गया। इस मौका पर सदर कमालिया कैमरामैन एसोसिएशन मोहम्मद यासीन रियाज बलोच ने सिटी प्रेस क्लब कमालिया के जनरल सेक्रेटरी गुलजार हुसैन रहमानी से गुफ्तगू करते कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह फोटोग्राफर्स और कैमरामैन हजरात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और इनके मसाइल का हल, बरादरी के मबैन इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ को फ़रोग़ देना है। मज़ीद कहा तमाम कैमरामैन और फोटोग्राफर्स एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद होकर अपने पेशा वराना मसाइल के हल के लिए मौसर किरदार अदा करें। मांझन के गाँव बिलावल खोसो का रुख करते चले, जहाँ पर ख़वातीन ने मांझन थाने के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा किया। अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक यूसी शाह वैस की ख़वातीन ने मांझन थाने के सामने एहतजाज करते इल्ज़ाम लगाया कि इनके नौजवान सावन वल्द कुर्बान खोसो को मुबैना तौर पर एक केस में मांझन पुलिस अपने साथ ले गई, जिसके बाद वो लापता है। एहतजाज करने वाली ख़वातीन ने कहा कि नौजवान को पुलिस की जानिब से ले जाने के बाद वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। ख़वातीन ने एसएचओ मांझन दिलाही बख्श सियाल पर इल्ज़ाम लगाया कि नौजवान को छोड़ने के एवज़ मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए रिश्वत तलब की जा रही है। ख़वातीन ने आला हुकाम और पुलिस से मुतालबा किया कि मामले का फौरी नोटिस लें, नौजवान को मंजर आम पर लाएं और अगर रिश्वत तलब करने का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हो तो ज़िम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब मज़कूरा इल्ज़ामात के हवाले से मौक़िफ़ जानने के लिए एसएचओ मांझन इलाही बख्श सियाल से राबते की कोशिश की, ताहम उन्होंने कॉल अटेंड न की। जीएसपी सन ऑफिस के रीडर से भी राबता करने की कोशिश की गई, मगर राबता कायम ना हो सका। और पस्टोर में गैपको के मुलाजिम पर भी रिश्वत तलब करने का इल्ज़ाम, बिल जमा होने के बावजूद मीटर दोबारा ना लगाया गया।
उस्मान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक राना वसीम ने पस्तूर गैपको के मुलाजिम अदनान चीमा पर मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करने का इल्जाम आयद करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुतासरा शहरी राना वसीम के मुताबिक गैपको मुलाजिम अदनान चीमा और इनका बिजली का मीटर 13 तारीख को उतार कर ले गया था, जबकि बिजली के बिल पर अदायगी की आखिरी तारीख 12 तारीख दर्ज थी। राना वसीम ने कहा कि उन्होंने बिजली का बिल जमा करा दिया था, हम बिजली की अदायगी के बावजूद तहाल बिजली का मीटर दोबारा नस्ब नहीं किया गया। मुतासरा शहरी ने इल्जाम आयद किया कि मीटर दोबारा लगाने के एवज गैपको मुलाजिम की जानिब से मुबैना तौर पर रिश्वत तलब की जा रही है। राना वसीम ने मुतलका गैपको हुकाम से मुतालबा किया कि मामले की फौरी और शफाफ तहकीकात करें और अगर इल्जाम दुरुस्त साबित हो तो जिम्मेदार अहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। चंडो आदम का रुख करते चले, जहाँ पर मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से हंगामी चंडो आदम प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब्दुल रशीद कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक तंजीम तहफ़्फ़ुज़ नामूस खत्मुल अंबिया पाकिस्तान के सरबराह मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मक्की की सरबराही में मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने चंडो आदम प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गोहर शाही के नजरियात और इसके पैरोकारों के हवाले से मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा पाकिस्तान जिला सांगढ़ के रहनुमा अल्लामा पीर मोहम्मद अनवर कादरी, जमीयत उलमा पाकिस्तान चंदो आदम के रहनुमा हाफिज मोहम्मद राशिद खान, पाकिस्तान डेमोक्रेट के रहनुमा राना गुलजार अहमद, तंजीम तहफ़्फ़ुज़ नामूस खत्मुल अंबिया पाकिस्तान के मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी, जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद आदिल और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मक्की ने दावा किया कि रियास अहमद गोहर शाही के खिलाफ तौहीन रिसालत, तौहीन खुदा और मजहबी जज्बात मशरूह करने के इल्ज़ामात पर मुकदमा दर्ज हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत मीरपुर खास के फैसले में इसे सजा सुनाई गई। इन्होंने कहा कि इनके नज़दीक गोहर शाही के नज़रियात काबिल कबूल नहीं और जो लोग इसे अपना मुर्शद मानते हैं उनके मजहबी तशख़्ख़ुस पर भी शदीद एतराज़ात हैं। अल्लामा पीर मोहम्मद अनवर कादरी ने मज़ीद कहा, जमीयत उलमा पाकिस्तान की क़यादत की हिदायत पर यह वाक़या किया जा रहा है कि गोहर शाही के पैरोकार ख़ुद को बरेलवी मसलक से मंसूब करके जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, ताहम इनके बकौल मजहबी मामलात में इनके अक़ायद को बरेलवी उलमा के अक़ायद से अलग समझा जाता है। रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि अंजुमन सरफरोश शान इस्लाम और अल महदी फाउंडेशन के खिलाफ कानूनी हैसियत और सरगर्मियों का जायजा लेकर कानूनी कार्रवाई करें, जबकि हमाद गोहर और यूनुस अल गोहर के खिलाफ तौहीन रिसालत के इल्ज़ामात की भी कानूनी तहकीकात की जाएँ। और लियाकतपुर से अफसोसनाक खबर शामिल करते चले, जहाँ पर मुसाफिर बस और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजे में 15 साला नौजवान जाम भाग हो गया। मोहम्मद अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक जंदोपीर के करीब मोटरसाइकिल और मुसाफिर बस में तसादुम, मोटरसाइकिल सड़क अबूर करते हुए बस की जद में आ गया। हादसे में जाम भाग होने वाले नौजवान की शनाख्त 15 साला शान के नाम से हुई। रेस्क्यू टीम हादसे के बाद फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई।